Hello everyone, I am Ayushi and welcome to my channel Tips and Tricks by Ayushi। लास्ट वीडियोस में हम सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिमेनिंग हैं जो कि हैं प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। तो जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को भी जानेंगे, इनकी मीनिंग को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। फर्स्ट इज प्रॉफिट। What is profit? Profit is the excess of revenue. ये क्या है? Excess of revenue है of any business over the expenses from its operating activities. ये excess of revenue है किसी भी business में, means कि किसी भी business में जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहे हैं उसके ज्यादा, मतलब एक्सपेंस है लेकिन उससे ज्यादा हमारा रेवेन्यू है, वो किससे आ रहा है? जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस का मेन ऑक्यूपेशन है उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट जो कि है हमारे सेल ऑफ गुड्स, जो हमारी गुड्स हैं, कोई भी कंपनी है जो कि अगर फर्नीचर में डील कर रही है तो फर्नीचर बेचने पर उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा? बेचने पर अगर उसका एक्सपेंस से ज्यादा रेवेन्यू है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। जो जितना पार्ट जो है एक्सपेंसेस से ज्यादा है वो पार्ट प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट भी जो है कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड अनदर इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट है जो कि कैलकुलेट किया जाता है डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद, सारे जो कि जिसमें आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे हमारे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इट इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। जो हमारा किससे हो रहा है? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी हमारा मीन्स की देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी इन्हें बोलते हैं, आप ये आगे वाले चैप्टर्स में ही समझेंगे। तो उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा, मतलब कि सेल की है हमने गुड्स, उनमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बनना है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट रह जाता है वो नेट प्रॉफिट है। Gain. Second point is gain. It is the profit earned from the activities other than regular activities. ये क्या है? हमारा profit earn किया है जो कि हमने किससे? Activities other than regular activities, उन activities से जो कि regular means operating activities नहीं है, जो business जिसमें main जो activity नहीं है उनको करने से उसके मतलब जो किसी फर्म की मेन एक्टिविटी है उसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटी कर रही है उससे जो भी फायदा हो रहा है वो गेन कहलाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। एक्टिविटीज ऑफ फर्म फ्रॉम और फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट आर नॉन रिकरिंग नेचर, उन एक्टिविटीज से जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, मींस बार बार वो एक्टिविटीज नहीं होती हैं। देखिए एग्जांपल से हम अच्छे से समझ लेंगे इसे। अ फर्नीचर सेलिंग फर्म अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स। एक फर्नीचर सेलिंग फर्म है जो किससे प्रॉफिट कमा रही है? शेयर्स, मतलब फर्नीचर उसका मेन ऑक्यूपेशन है लेकिन उसने साइड से कोई शेयर्स खरीद लिए हैं, उनको बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी पैसा उसने कमाया है एक्सेस में, वो गेन कहलाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं गेन बोलेंगे। थर्ड पॉइंट इज इनकम। इट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। ये देखिए क्या है? टोटल प्रॉफिट अर्न है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, सभी सोर्सेज से, जो भी सोर्स है, दैट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग सोर्सेज। ऑपरेटिंग सोर्सेज और नॉन ऑपरेटिंग दोनों सोर्सेज जो भी हैं, ठीक है, जो मेन ऑक्यूपेशन है उससे भी, उसके अलावा जैसे कि जो फर्नीचर फर्म सेलिंग फर्म है तो फर्नीचर बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो भी, और उसको जो शेयर्स बेचने पे हुआ वो भी, जो भी उसकी इनकम हुई है तो वो टोटल इनकम कहलाएगी। द इनकम ऑफ अ फर्नीचर सेलिंग फर्म हु ऑल्सो डील्स इन शेयर। एक फर्नीचर सेलिंग फर्म है वो शेयर्स में भी डील कर रही है, मींस साइड से उसका काम है शेयर्स का। इज द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग फर्नीचर। तो क्या है? जो प्रॉफिट हुआ उसको किससे? फर्नीचर बेचने पर और शेयर बेचने पर। टोटल क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। एज वेल एज द गेन फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। ओके, तो ये हमारे थे
प्रॉफिट, गेन एंड इनकम। अब देखिए इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, इनकी मीनिंग को समझ, मीन्स इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए क्या है, प्रॉफिट, गेन एंड इनकम, मीनिंग क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। ये क्या है, हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू है ओवर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या है, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी हो रहा है, तो जो एक्सपेंसेस जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है, तो वो जो एक्सेस वाला पार्ट है वो प्रॉफिट है। गेन क्या है, इट इज अर्न फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग, ये भी प्रॉफिट है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हो रहा है वो हमारा गेन कहलाएगा। इनकम क्या है, इट इज द टोटल ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी हो रहा है ये हमारा, और नॉन ऑपरेटिंग मीन्स तो टोटल जो भी है ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग, तो ये इनकम कहलाएगी। देखिए स्कोप क्या है, जो प्रॉफिट है इसका नैरो स्कोप है, ये भी नैरो है लेकिन ये वाइडर है, मीन्स कि ये इसमें ज्यादा चीजें, मतलब कि इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, गेन भी, तो ये वाइडर कंसेप्ट है। अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग से होता है, और ये ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग से होता है। इसको हम एक बार और डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, इनकम क्या है, हमने बोला ना वाइडर कंसेप्ट है, तो देखिए इनकम एक वाइडर कंसेप्ट है, और प्रॉफिट और गेन इसके पार्ट है, अलग अलग हैं लेकिन इसके पार्ट हैं, तो इसको फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने समझा प्रॉफिट, इनकम एंड गेन, इनके बीच के डिफरेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप देखें तो आगे तक की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच के डिफरेंस को स्टूडेंट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।